शहर में खूंखार होते जा रहे स्ट्रे डॉग्स जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, वहीं स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नगर निगम अधिकारियों की चिंता को बढ़ा दिया है। नगर निगम की हाउस बैठक में भी स्ट्रे डॉग्स के आतंक का मुद्दा उठा था। गुरुग्राम में भले ही स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई शेल्टर न हो, लेकिन नगर निगम द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल के 2 सेंटर होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सेंटर पर किस तरह का कार्य हो रहा है, इसकी किसी को जानकारी ही नहीं है। इन एबीसी सेंटर की विफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिनों दिन कॉलोनियों में इन स्ट्रे डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह स्ट्रे डॉग्स एकत्र होकर लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। यही कारण है कि सिविल अस्पताल में रोजाना औसतन 40 से 50 डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं। देखो, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो स्ट्रे डॉग हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है वो स्ट्रे डॉग्स को लेकर उन्होंने 2 एजेंसीज हायर की हुई है और उन दोनों एजेंसी का मेन काम ये है कि वो स्टरलाइजेशन का काम करती हैं और वैक्सीनेशन का काम करती हैं। तो दोनों एजेंसी के पास एक एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर वो डॉग्स को ले जाते हैं। जिन डॉग्स को स्टरलाइज करना होता है या जो इंजर्ड हो जाते हैं या जो रैबिड होते हैं, तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करती हैं, उनका सर्जरी वगैरह करती हैं और फिर प्रॉपर टाइम में उनकी रिकवरी के बाद उनको उसी जगह पर छोड़ देती हैं, उसी लोकेलिटी में छोड़ देती हैं जहाँ से उनको कैप्चर किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो ऑर्डर है, उसकी कॉपी अभी नहीं मिली है और ऑर्डर की कॉपी जैसे ही मिलेगी तो ऑर्डर को पढ़ा जाएगा और ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। और यदि इस तरह के कोई शेल्टर होम वगैरह बनाने का कहा है ऑनरेबल कोर्ट ने, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी लैंड आइडेंटिफाई करके और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। अभी निगम की तरफ से कोई एज सच इतना बड़ा शेल्टर होम नहीं है कि जिसमें मतलब कि 1000 के करीब हम रोक सकें। अभी हमारे पास 2 एबीसी सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं डॉग्स को लाया जाता है जिनको स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट देना होता है। आज की जो हाउस की मीटिंग थी उसमें स्ट्रे डॉग को लेकर इश्यू उठा था और उसमें भी यही बात आई थी कि आने वाले टाइम में हम स्ट्रे डॉग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को हम स्टरलाइज और वैक्सीनेट कर सकें। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम 4 एजेंसीज को हायर करेंगे। एट प्रेजेंट हमारी 2 एजेंसीज ही हैं। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है कि कितने आ रहे हैं, ये सीएमओ साहब से उपलब्ध हो सकता है। तो जो डॉग बाइट के केस होते हैं वो सीएमओ साहब के वहीं जाते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। नगर निगम अधिकारियों की माने तो गुरुग्राम में बीमार स्ट्रे डॉग्स का इलाज करने के लिए 2 एजेंसियों को हायर किया गया है। इसके अलावा इन सेंटर पर स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी का कार्य भी इन सेंटर पर किया जाता है, लेकिन इनकी निगरानी करना शायद नगर निगम भूल गया। यही कारण है कि इन स्ट्रे डॉग्स का संख्या बढ़ रही है। नगर निगम की हाउस बैठक में जब यह मुद्दा उठा तो नगर निगम अधिकारियों ने 4 एजेंसी जल्द ही हायर किए जाने का दावा किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर अधिकारियों ने साफ किया कि अभी तक उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आए हैं। आदेशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। अगर शेल्टर बनाने की जरूरत हुई तो वह एक स्थान को सुनिश्चित करेंगे जहां पर शेल्टर बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा जो पशु है उनके लिए शेल्टर होम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो इंसानों के लिए ही शेल्टर होम नहीं बनाए जा रहे, तो जानवरों के लिए सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे हम। आज कुछ एनजीओ का सहारा है जिनकी वजह से आज जो ये गली के डॉग्स है या और जो जानवर है जिनका रह बसर किया जा रहा है कुछ एनजीओ के कारण, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज जो हालात है गलियों में आप देखिए, आवारा कुत्ते बच्चों को काटते हैं, नोचते हैं, हमला करते हैं और इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस ओर तो खासकर इनके लिए शेल्टर होम का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और उससे पहले भी काफी एनजीओज ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी कि भाई इनके शेल्टर होम होने चाहिए, लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ कि ये इंसानों को शेल्टर होम नहीं दे सकते तो जानवरों के लिए इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन आज आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि आवारा कुत्तों का बहुत ही आतंक, खासतौर पर हम एनसीआर की बात करें और गुरुग्राम की विशेष बात करें तो बहुत ज़्यादा हर गली के अंदर, हर सड़क के ऊपर कुत्तों का आतंक था। बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसे हुए हैं और उन हादसों की वजह से कई बार मन कचोटता था और बहुत एक लंबी प्रक्रिया इलाज की है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है और
मानसिक तौर पे भी परेशानी होती है कि भाई ये हादसा मेरे साथ कैसे हुआ। और इस हादसे में कई बार बड़े लोग तो चलो पत्थर मारकर लकड़ी से बच भी अपने आप को बचा भी लेते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, बुजुर्गों के साथ जब ऐसा होता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मन को मन को खुश करने वाला आदेश है। और लगता है कि अगर धरातल पर प्रशासन इसको अमली जामा पहनाने का काम करे तो बहुत जल्दी इन कुत्तों से हमें के आतंक से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल नगर निगम की तरफ से स्ट्रे डॉग्स को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। यही कारण है कि डॉग बाइट के केस भी रोजाना बढ़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब शायद उन्हें इन स्ट्रे डॉग्स से छुटकारा मिल जाए।